प्रियो, हम सोचें कि किस तरह से हम अपने जीवन साथी को चीट करते हैं, धोखा देते हैं, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं, शादी से पहले या विवाह के बाद। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads. सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो आज के दिन के लिए। प्रियो, आज का हमारा मनन का विषय है व्यभिचार या अनैतिक यौन संबंध या अश्लील आचरण, या अगर इंग्लिश में हम कहें तो एडल्ट्री। प्रियो, एडल्ट्री या व्यभिचार शैतान का एक प्रमुख हथियार है जो आज के युग में या समय में वो हमारी पवित्र आत्मा को शोकित करने के लिए या घात करने के लिए या फिर उसे दबाने के लिए या हमें परमेश्वर से अलग करने के लिए इस्तेमाल करता है। बहुत ही बड़ा हथियार है, उसका प्रमुख हथियार है आज व्यभिचार का पाप। प्रियो, व्यभिचार के द्वारा वह हमें नाना प्रकार के दुखों से छलनी कर देता है और हमें और भी बुराइयों और पापों की ओर अग्रसित करता है। क्योंकि व्यक्ति अगर एक व्यभिचार का पाप करता है तो उसे 10 तरह के पाप और करने होते हैं, और भी पापों में वो पड़ता है। व्यभिचार क्या है? किसी भी विवाहित लोगों के मध्य में पति या पत्नी के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति से शारीरिक संबंध स्थापित करना या उस पर कुदृष्टि डालना आकर्षित होकर, यह कहलाता है व्यभिचार। और अगर अविवाहित की बात करें प्रियो, तो विवाह से पूर्व किसी अन्य व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध स्थापित करना या कुदृष्टि डालना व्यभिचार है। प्रिय, वचन पवित्र शास्त्र बाइबल हमें बताती है कि अगर तूने किसी को बुरी नजर से या कुदृष्टि उस पर की तो तू उससे व्यभिचार कर बैठा। बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है मेरे प्रिय भाई और बहनों। आज का जो युग है, जो समय है, शैतान किसी भी उम्र के लोगों को व्यभिचार के पाप में फंसा सकता है और फंसाता है अधिकतर। बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है प्रिय भाइयों और मेरी प्रिय बहनों। किन किन तरीकों से शैतान हमें व्यभिचार के पाप में डाल सकता है या फंसा सकता है? अभिलाषाओं या लालसाओं के जरिए, आकर्षण के जरिए, या चंचल मन। अध्याय उसका 14वां पद हमें बताता है प्रियो कि उनकी आंखों में व्यभिचारिणी बसी हुई है और वो कोई भी पाप करने से नहीं रुकते और वो चंचल मन वालों को फुसला लेते हैं। प्रियो, आज का युग हम देखते हैं किस तरह से आकर्षण से भरा हुआ है। विज्ञापन हम देख सकते हैं कितने गंदे तरीके से वो विज्ञापनों को बनाते हैं, और किस तरह से हम देखते हैं जब मोबाइल पे हम अच्छी वीडियोस देखने की कोशिश करते हैं तो किस तरह से उसमें दूसरी जो व्यभिचार से व्यभिचार उत्पन्न करने वाली जो वीडियोस हैं उसके अंदर वो ऐड के रूप में आ जाती है। और चंचल मन वाले जिनका मन भटकता है वो उससे आकर्षित होकर व्यभिचार के पाप में पड़ सकते हैं प्रियो, और पड़ते हैं। इसलिए प्रियो, ये तीनों बातें मतलब आकर्षण, चंचल मन और अभिलाषाएं और लालसाएं, ये तीनों इंटरकनेक्टेड हैं, आपस में जुड़ी हुई हैं। चंचल मन क्या होता है? चंचल मन जिसका मन स्थिर नहीं रहता, वो आकर्षण को देखकर भटकता है या भटकती है, उसे पाने की लालसा करती हैं या करता है, अभिलाषा करता है या करते हैं। और क्या जरिए हैं प्रियो? अकेलेपन के कारण, शराब पीने के कारण। शराब पीने के बाद जब इंसान मतवाला होता है तो मतवालापन के कारण वो व्यभिचार में पड़ सकता है। बुरी संगति के कारण,
प्रियो, बाइबल हमें बताती है, वचन बताता है कि मित्रों के बढ़ाने से तो नाश होता है। प्रियो, हम जितने मित्र बढ़ाएंगे और जितनी बुरी संगति हमारी होगी, उतना ही हम व्यभिचार में पड़ेंगे, उस पाप में फंसेंगे। परिस्थिति के कारण प्रियो, परिस्थिति से एक घटना मैं आपको बताता हूं। बाइबल की एक घटना है। यूसुफ नाम का एक लड़का था जिसे एक राजा की पत्नी व्यभिचार में फंसाने की कोशिश करती है, और यूसुफ नाम का वह लड़का वहां से भागता है। वह चाहता तो राजा की पत्नी के साथ शारीरिक यौन संबंध बना सकता था, लेकिन नहीं, उसने परमेश्वर को प्रथम स्थान दिया, पवित्रता को प्रथम स्थान दिया, और वो वहां से भागा। वो पाप के साथ खेला नहीं, भागा। प्रियो, पाप से खेलने की नहीं, भागने की आवश्यकता है। उस पर दोष लगाए गए क्योंकि उसकी कमीज उस राजा की पत्नी के हाथ में रह गई थी। उस पर दोष लगाए गए, लेकिन परमेश्वर ने यूसुफ को आशीष दी, उसे प्रमोशन दी, अपनी लाइफ में उन्नति दी, और एक अधिकारी के रूप में उसे बनाया। मुख्य अधिकारी के रूप में भी यूसुफ को बनाया, पदोन्नत किया। प्रियो, ये होता है ये जरिया जो शैतान हमें इस्तेमाल करता है परमेश्वर से दूर करने के लिए या पाप में फंसाने के लिए। एक दूसरे को चिढ़ाने के जरिए, प्रियो, कई बार पति या पत्नी एक दूसरे को चिढ़ाने के लिए, या वो ये चाहते हैं कि मैं अगर किसी के ऊपर गलत नजर करूंगी या करूंगा तो इसका प्यार मेरे लिए और बढ़ेगा, या फिर इसने ऐसा किया तो मैं भी किसी दूसरे अन्य व्यक्ति के साथ इसी तरह से करूं, या उसे चिढ़ाने के लिए मैं उस पर कुदृष्टि डालूं। प्रियो, ये जरिया है, शैतान हमें पाप में फंसाता है। प्रियो, व्यभिचार के क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं? किसी भी अच्छे कार्य या परिवार पे ध्यान केंद्रित ना कर पाना, चिंताओं, घबराहट, डर, व्याकुलता में और भी बढ़ोतरी हो जाना। ऑब्वियस है, जब हम छुपाएंगे कोई बात तो झूठ बोलेंगे, और ये पता चलेगा कि भाई इसको पता ना चल जाए मैंने ये गलत काम किया, व्यभिचार किया है, तो इसको पता ना चले, इसलिए चिंताएं, डर, व्याकुलताएं, घबराहट जीवन में रहेगी। या परमेश्वर की तरफ से भी घबराहट हमारे जीवन में आ जाती है, दुख आ जाते हैं। और प्रियो, किसी भी रिश्ते को तोड़ने या उसमें दरार लाने के लिए व्यभिचार जो है काफी है, क्योंकि ये सबसे भयानक पाप है प्रियो। और इन सबसे बढ़कर परमेश्वर के साथ संगति टूट जाना, ये एक दुष्परिणाम है प्रियो, क्योंकि वचन हमें बताता है, लेवी व्यवस्था उसका 20 अध्याय उसका 10 पद, कि अगर कोई किसी स्त्री पे कुदृष्टि डाले या व्यभिचार करे तो वे व्यभिचारिणी और व्यभिचारी दोनों निश्चय मारे डाले जाएंगे। दोनों निश्चय रूप से, मतलब उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, दोनों निश्चय मारे डाले जाएंगे। प्रियो, दुख तो उस समय होता है, अफसोस की बात है, जब लोग ये बोलते हैं कि सहमति से, आपसी सहमति से बनाया गया रिश्ता या शारीरिक संबंध चलता है, उसमें कोई पाप नहीं, उसमें कोई बुराई नहीं। प्रियो, ये भ्रम है, ये भयानक पाप है। प्रियो, हम सोचें कि किस तरह से हम अपने जीवन साथी को चीट करते हैं, धोखा देते हैं, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं, शादी से पहले या विवाह के बाद हम उनकी भावनाओं को तोड़ते हैं, झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, हम परमेश्वर की संगति से दूर हो जाते हैं। प्रियो, हम ये सोचते हैं कि हमने प्रिकॉशन लिया है, हमें कोई नहीं देखने वाला, हमें कोई बीमारी नहीं होगी, हमें कोई गर्भधारण नहीं होगा। लेकिन प्रियो, हमारा परमेश्वर सर्वज्ञानी, सर्वशक्तिमान,
इस पृथ्वी को बनाने वाला, इस ब्रह्मांड को रचने वाला, मुझे, आपको, हम सबको रचने वाला हमारा परमेश्वर हमें देखता है प्रियो। उसकी दृष्टि हमारे ऊपर रहती है प्रियो। हम प्रिकॉशन लेके इन चीज़ों से बच सकते हैं, लेकिन हमारे परमेश्वर के भयानक प्रकोप से हम नहीं बच सकते प्रियो। ये दुष्परिणाम होते हैं प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ने पति और पत्नी का रिश्ता एक पवित्र रिश्ता बनाया है प्रियो। परमेश्वर ने उनको जोड़ा है प्रियो, और वचन में बताया है कि उन्हें जोड़ा है, उन्हें कोई अलग ना करे। तो प्रियो, कितना भयानक पाप है व्यभिचार। प्रियो, व्यभिचार से कैसे बचा जा सकता है? अपने रिश्तों से पूर्ण समर्पण के साथ प्रेम रखकर, एक दूसरे को माफ करके, धीरज, संयम और विश्वास करके व्यभिचार के पाप से बचा जा सकता है प्रियो। और प्रियो, अच्छी संगति करके, अच्छी किताबें पढ़ के, अच्छी चीजें देखकर, एक सकारात्मक सोच रखकर व्यभिचार से बचा जा सकता है प्रियो। वो 3 बंदर है ना, उनको इस्तेमाल करना है। क्या है? बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो और बुरा मत सुनो। तो ये बहुत आवश्यक है प्रियो। और इनसे भी बढ़कर परमेश्वर की संगति रखकर हम व्यभिचार के पाप से बच सकते हैं। क्योंकि ये जो पहले हमने डिस्कस किए, ये इनसे फिर भी हम व्यभिचार में पड़ सकते हैं, क्योंकि शैतान हमें एक बात से छुड़ाकर दूसरी बात में ला सकता है, एक आकर्षण से छुड़ाकर दूसरे आकर्षण में ला सकता है। क्योंकि कई बार हम सोचते हैं ना कि यार ये मेरी कमजोरी है, मैं व्यभिचार करना तो नहीं चाहता, लेकिन ये मेरे द्वारा हो जाता है। मैं चाहता हूं कि मैं ये पाप नहीं करूं, लेकिन ये मैं पाप कर देता हूं। मैं ये सब अपनाता हूं, मैं अच्छी किताबें पढ़ता हूं, मैं अच्छे लोग हैं मेरे साथ, अच्छे मित्र हैं, और लेकिन फिर भी मैं व्यभिचार में पड़ जाता हूं। तो इससे भी बढ़कर प्रियो, हमें परमेश्वर की संगति करना बहुत आवश्यक है। ध्यान करना परमेश्वर में बहुत आवश्यक है, क्योंकि वचन हमें बताता है, क्या बताता है? कि जो कोई वेश्या की संगति करता है वे उसके संग एक तन हो जाता है, क्योंकि वो कहता है वे एक तन होंगे। और जो प्रभु की संगति में रहता है वे उसके संग एक आत्मा में हो जाता है। प्रियो, क्या ही खूबसूरत वचन है। जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके संग एक आत्मा में हो जाता है। और प्रियो, यहां हमने सुना था कि वो एक तन होंगे। ये हस्बैंड और वाइफ के लिए बताया है, ये पति और पत्नी के लिए बताया है कि वो एक तन होंगे। लेकिन अगर हम किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह से पूर्व या विवाह के बाद अगर हम संगति कर लेते हैं या शारीरिक संबंध बना लेते हैं, तो हम उनके साथ एक तन हो जाते हैं। तो प्रियो, ये भयानक पाप है। परमेश्वर की संगति के जरिए हम इस पाप से छूट सकते हैं, क्योंकि वचन हमें बताता है कि मैं अपनी सामर्थ्य से तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ्य से मैं सब कुछ कर सकता हूं। तो परमेश्वर हमें बल देता है शैतान की ताकतों से लड़ने का और हमें उस पर नियंत्रण करने का, क्योंकि शैतानी आत्मा को पवित्र आत्मा ही नियंत्रण में ला सकता है प्रियो। तो हम इस वचनों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। आइए एक नई शुरुआत करते हैं, अपनों से प्रेम रखते हैं और इस व्यभिचार के पाप से जो शैतान इस्तेमाल करता है परमेश्वर की संगति के द्वारा उससे छूट जाते हैं, खुशियां, शांति, आनंद प्राप्त करते हैं प्रियो। ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हमारे किसी भी आचरण से हम या कोई अन्य व्यक्ति व्यभिचार में ना फंसे। हमारे किसी वस्त्रों के द्वारा, हमारे किसी आकर्षण के द्वारा
या हमारी सोच के द्वारा, या हमारे बोल के द्वारा, या हमारे शरीर के द्वारा, या हमारी आंखों के द्वारा ना हम व्यभिचार में पड़ें और ना हमारे द्वारा कोई और व्यभिचार में पड़ सके, क्योंकि हम पाप करते हैं और दूसरों से भी करवाते हैं। प्रियो, बहुत ज़रूरी है इस बात को ध्यान रखना। आइए हम प्रार्थना करेंगे एक छोटी सी, और उसके बाद इस मनन को समाप्त करेंगे। परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं जीवित वचनों के लिए। हालेलुया। परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं। आज के युग में, आज के समय में हम देखते हैं शैतान ने चारों ओर व्यभिचार के पाप को इस्तेमाल कर रहा है ताकि वो आपके संगति से लोगों को दूर करे। प्रभु जी, आपकी जो सुंदर, सुहावनी, मीठी और धन्य संगति से दूर करे। शैतान के इस पाप को हम डांटते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जो भी कमजोरियां हैं, व्यभिचार की आत्मा है, शैतानी आत्माएं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर, आज से ही घरों में शांति का वातावरण हो, एक दूसरे पर विश्वास हो, सारी कमजोरियां दूर हो, और रिश्तों में जो दरार है वो दरार दूर हो जाए प्रभु जी, और वो दरार भर जाए प्रभु जी, और रिश्ते जुड़ जाए परमेश्वर राजा। हालेलुया। परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए, सारे कार्यों के लिए परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं। आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, उसका उत्तर हाँ और आमीन में देते हैं। हालेलुया। धन्यवाद। आप हमें अपनी संगति में ले ले परमेश्वर। ये छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और धन्य नाम से मांगते हैं। आप सुने और स्वीकार करें पिता। आमीन। जय मसीह की।